गांव और शहरी बेटी के रिश्ते वालों के सामने बदलते रूप। घर के बाहर संगीता पड़ोसियों से गपशप कर रही है, तभी पड़ोस की जानकी वहां आती है। अरे इतनी सुबह सुबह घर के बाहर बैठकर गपशप कर रही हो, घर का काम वगैरह हो गया? हाँ हाँ जानकी, मेरे घर का काम तो सुबह 8 बजे ही खत्म हो जाता है। मेरी बेटी है ना, वो सब कर लेती है सुबह 5 बजे ही उठकर। कितनी समझदार है आपकी बेटी। मैं तो देखती हूँ उसे सुबह करीबन 6 बजे वो मंदिर भी जाती है, पूजा पाठ भी करती है। वैसे गांव की बेटी तो ऐसी ही होती है, गृहस्थी संभालने वाली। अब जहां संस्कार धाम सोसाइटी में संगीता की गांव की बेटी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी सोसाइटी में एक और परिवार रहता था, शहरी मॉडर्न परिवार, जिसकी बेटी जरूरत से ज्यादा ही मॉडर्न थी। हे भगवान, सुबह के 11 बज चुके हैं और मेरी बेटी अब तक सो रही है। लगता है रात को फिर से ये किसी पार्टी में गई थी। अब मुझे ही इसे जाकर उठाना पड़ेगा। अब मंजू अपनी बेटी के कमरे में आती है और उसके ऊपर से चादर हटाती है। हे भगवान, ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को पार्टी करने गई थी। तानिया, तानिया उठ तानिया, सुबह हो चुकी है। अब नींद में झुंझलाती हुई तानिया, अरे माँ, आपकी दिक्कत क्या है? मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? निकल जाइए मेरे कमरे से, मैं अभी और सोऊंगी। अब मंजू गुस्से में कमरे से बाहर आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर अपने पति को खाना खिलाने लगती है। दूसरी तरफ अब तानिया उठकर बालकनी में हल्की एक्सरसाइज करती है, पड़ोस के लोग ये देखकर। हे भगवान, मंजू की बेटी तो देखो लगता है अभी सोकर उठी है, और इसके कपड़े देखो कितने छोटे हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं हमारे घर के बेटों की निगाहें उसके ऊपर ना चली जाए। सही कहा, मंजू की बेटी के पास शिक्षा है पर संस्कार नहीं। क्या फायदा इसी शहरी ख्याल का जिसमें उसकी बेटी अपनी तहजीब ही भूल जाए। ऊपर से ये घर में एक काम भी नहीं करती, सारा काम मंजू ही अकेले करती है। वहीं मंजू की बेटी अब डाइनिंग टेबल के पास छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिसे देखकर उसके पिता, तानिया, ये सब क्या है? जाकर अपने कपड़े बदलो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी 25 साल की बेटी ऐसे छोटे छोटे अधेड़ कपड़ों में मेरे आसपास घूमे। तब तानिया गुस्से से कहती है, ओ माय गॉड, यहाँ लोग समय के साथ मॉडर्न होते जा रहे हैं और आप लोग हैं कि अब तक गांव के देहाती लोगों की तरह मुझे देहाती कपड़े पहनने के लिए फोर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं शहरी हूँ और मेरे ख्यालात मॉडर्न हैं, इसलिए अगर आप लोगों को मेरे कपड़ों से दिक्कत है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने अंदर 1% भी बदलाव नहीं लाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम तानिया? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? अरे दिन पर दिन तुम बदतमीज होती जा रही हो। अगर आप लोगों को मेरी हर चीज बदतमीजी लगती है तो मुझसे बात करना ही छोड़ दीजिए। इतना कहकर तानिया अपना खाना उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह एक दिन संस्कार धाम में रहने वाली संगीता की गांव की बेटी घर के बाहरी चबूतरे को गोबर से लीप रही होती है और ये बदबू पड़ोस की बसंती सूंघते सूंघते संगीता के घर के पास आती है। अरे प्रीति बेटी, आज के टाइम पर कौन गोबर से घर लीपता है? तुम्हें इसकी बदबू नहीं लगती? अरे घर के बाहर हल्का झाड़ू मारोगी, उससे ही सब साफ हो जाएगा। तभी वहां पर संगीता आती है और ये सब सुनकर कहती है, अरे ये सब मैं अपनी बेटी को समझा चुकी हूँ, पर मेरी गांव की बेटी मिट्टी से जुड़ी है और कहती है कि जब तक घर के बाहर गोबर से ना लीपूं, घर की शुद्धि नहीं होती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी गांव की है, लेकिन इतना देहातीपना शहर में रहकर अच्छा नहीं लगता। इसे बोलो थोड़ा शहरी ख्यालात भी रखे। शहरी ख्यालात सीखने में मुझे कोई उत्सुकता नहीं है बसंती चाची, मैं तो अपने गांव के विचारों में ही खुश हूँ। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। संगीता, कल को तुम्हारी ये देहाती बेटी तुम्हारे लिए टेंशन का कारण न बन जाए। इसी तरह एक दिन संगीता अपनी बेटी के साथ बाजार जाती है, जहां उसकी गांव की बेटी पीले कलर के भद्दे से सूट को पहने, बालों में तेल लगाकर, रिबन से चोटी करके हवाई चप्पल में होती है, जिसे देखकर आसपास के लोग हंस रहे होते हैं। अरे बाप रे शहर में ऐसे नमूने कभी कभी देखने को मिलते हैं। देखो कितनी अतरंगी लग रही है ये लड़की तभी प्रीति एक सब्जी वाले से कहती है, भैया ये लीजिए 500 रुपए, और इसमें से 85 रुपए आलू के, 78 रुपए प्याज के और 67 रुपए टमाटर के काट लीजिए। सब्जी को बेचता 22 साल का लड़का प्रीति के मुंह से ये देहाती शब्द सुनकर, अरे दीदी, ये क्या बोले जा रही हो आप? इंग्लिश में बताओ ना कितने रुपए काटने। आप तो गांव की देहाती भाषा इस्तेमाल करके डरा रही हो। अरे प्रीति, तूने तो हर जगह मेरी बेइज्जती करा रखी है। हर जगह गांव का देहाती भाषा इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? बेटा कितने रुपए हुए तुम खुद देख लो। ये सारी सब्जियां 1-1 किलो की है। ठीक है आंटी।
अब सब्जी लेकर संगीता अपनी गांव की बेटी के साथ आगे बढ़ जाती है। तभी संगीता की नजर मंजू और उसकी मॉडर्न शहरी बेटी तानिया के ऊपर जाती है, जहां तानिया ने स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ होता है और वो इंग्लिश में फोन पर किसी से बात कर रही होती है। ओ प्लीज डियर, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मैं अभी अपनी मम्मी के साथ मार्केट में हूँ। प्रीति, वो देख मंजू जी की बेटी कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, और कपड़े भी देख कितने मॉडल पहनती है। और तू इतने साल से शहर में रह रही है, उसके बाद भी तू ये भद्दे से कलर के सूट सलवार पहन लेती है और बालों में भी तेल लगाती है। और ये हवाई चप्पल, ये तो तू कभी उतारना ही मत, सर पर सजा लो इसे। क्या है मम्मी, आप हर वक्त मुझे उल्टे सीधे ताने मत दिया करो। आप जानती हो ना कि मैं शुरू से गांव में रही हूँ दादी के साथ, और मेरे ख्याल देसी हैं, और ये फर्राटेदार इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो एक अनपढ़ हूँ। दूसरी तरफ तानिया को आसपास के लोग जरूरत से ज्यादा छोटे और मॉडल कपड़ों में देखकर हंस रहे होते हैं, जिसे देख मंजू, मामूली से बाजार में तुझे ये छोटे मोटे कपड़े पहन कर आना जरूरी था क्या? सब लोग देख तुझे कैसे घूर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उधर देख संगीता जी की गांव की संस्कारी बेटी कितने सुंदर तरीके से सूट सलवार दुपट्टे में है। वो गांव की गंवार है मम्मी, और मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ। हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मम्मी। इसी तरह एक रात मंजू की शहरी बेटी तानिया रात के 2 बजे एक लड़के के साथ नशे में धुत घर आ रही होती है, जिसे पड़ोस की रेखा देख लेती है। बाप रे, ये तो मंजू की बेटी तानिया है, कैसे नशे में धुत है। और ये लड़का कौन है? मुझे मंजू जी को बताना होगा ये सब। अब अगले दिन रेखा मंजू के घर आकर, अरे रेखा बहन, तुम अचानक, कोई काम था क्या? काम वाम कुछ नहीं है मंजू, मैं बस तुम्हें तुम्हारी बेटी की खबर देने आई हूँ। तुम्हें पता है, कल रात 2 बजे नशे में धुत तुम्हारी बेटी एक लड़के के साथ छोटे छोटे कपड़ों में घर आ रही थी, और लड़कियों की ऐसी ऐसी बातें रॉकेट की तरह हवा में उड़ती है। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी शहरी बेटी के लिए रिश्ते आने बंद हो जाए। दूसरी तरफ जानकी संगीता के घर में जाती है, जहां संगीता की गांव की बेटी जमीन पर बैठकर हाथ से दाल चावल सान कर खा रही होती है। उसके बालों से तेल टपक रहा होता है। पिंकी का ये चंपू जैसा रूप देखकर जानकी, ये कैसे खाना खा रही हो तुम? थोड़ा तो तरीके से खाना खाओ, और बालों में इतना तेल क्यों लगा रखा है? और ये सूट का कलर हरा क्यों है? अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाओ बेटी, शहर में अब इस तरह से कोई लड़की नहीं रहती। अरे जानकी, मैं तो अपनी बेटी को समझा कर थक चुकी हूँ। समझाने से कुछ नहीं होगा संगीता, तुम्हें अब अपनी बेटी के अंदर उसके रंग रूप में बदलाव करना होगा। मुझे नहीं लगता कल को तुम्हारी बेटी को इस तरह से देखकर कोई लड़का पसंद करेगा। संगीता को जानकी की बात खटक जाती है और उसके अंदर डर बैठ जाता है। नहीं, मुझे अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना है। और माँ, आप मेरे लिए लड़का भी ऐसा ही ढूंढना जैसी मैं खुद हूँ। बिल्कुल नहीं, तू जैसी है मैं उस तरह का लड़का तो तेरे लिए कभी नहीं ढूंढूंगी। तू गांव की है, और तेरे लिए लड़का मैं शहरी मॉडर्न ढूंढूंगी, ताकि उसके साथ रहकर तू भी मॉडर्न बन जाए। दूसरी तरफ शहरी बेटी की माँ, हाँ रेखा, तुम ठीक कह रही हो, और अब मैं अपनी बिगड़ैल बदतमीज बेटी को सुधारने के लिए इसकी शादी एक गांव के परिवार में करवाऊंगी। ये लड़की वहीं जाकर सुधरेगी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद गांव और शहरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। मंजू लड़के वालों का स्वागत करती है। लड़के वाले गांव के देहाती होते हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। जी आइए, अंदर आइए। अब लड़के वाले सोफे पर आकर बैठते हैं। लड़के की माँ ने हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई होती है, और उसकी बेटी ने सलवार सूट, और बेटे ने साधारण पैंट कमीज पहना हुआ होता है। अरे लड़के वाले तो प्रॉपर देहाती लग रहे हैं, और इनकी बेटी ने भी सलवार सूट पहन रखा है। अब बस एक बार मेरी बेटी उन्हें पसंद आ जाए, उसके बाद इनके घर जाकर मेरी बेटी भी इन्हीं की तरह संस्कारी बन जाएगी। अरे मंजू जी, आपकी बेटी कहाँ है? अब जरा उसे भी बुला लीजिए। हाँ, बस मेरी बेटी आ रही है। अब मंजू इतना कहती है कि इतने में मंजू की शहरी बेटी मॉडर्न 1 पीस ड्रेस में बाल खोलकर हाई हील्स पहने फोन चलाती हुई लड़के वालों के पास आती है। हेलो आंटी जी, हाउ आर यू? ओह गॉड डियर सासू माँ, यू आर लुकिंग सो बोरिंग। अरे मम्मी, लड़की कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमारे सामने आई है, और इंग्लिश में ना जाने क्या क्या पटर पटर कर रही है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की अगर हम अपने घर लेकर आए तो ये लड़की तो हमें बेच खाएगी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है मंजू जी, हमें आपकी ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। आप मेरी बेटी के ही कपड़े देख लीजिए, हमें ये रिश्ता नहीं करना। हाँ माँ, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता जिसे कपड़े पहनने का सलीका ही ना हो। ये सुनकर तानिया गुस्से से, ओ हेलो,
तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? अरे तुम्हारे जैसे लड़के मैं अपने आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है मेरे आगे? तुम सब एक नंबर के चंपू देहाती गांव के गंवार लग रहे हो। शांत हो जा तानिया, अपने मुंह से जहर मत उगल। बाप रे, अच्छा हुआ हम ये शादी नहीं कर रहे हैं, शादी के बाद भी ये ऐसे ही जुबान लड़ाती। अब तानिया को लड़के वाले रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब गुस्से से मंजू, अरे क्या जरूरत थी लड़के वालों के सामने ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आने की? अच्छे खासे संस्कारी परिवार ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे उन्होंने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी बेटी इसी लायक है। पापा अम्मा, वो लोग संस्कारी नहीं गांव के गंवार थे। और मम्मी, आपको कब समझ में आएगा कि आपकी शहरी बेटी का स्टैंडर्ड इन सबसे कई ज्यादा ऊंचा है? ये स्टैंडर्ड नहीं, बदतमीजी है। समझ आई बात? और इसी बदतमीजी को सुधारने के लिए मैं तेरी शादी गांव के परिवार में करवाना चाहती हूँ। और अब मैं तेरा ये शहरी रूप बदलकर तुझे गांव की लड़की में ढाल कर रहूंगी। दूसरी तरफ संगीता के घर में एक मॉडर्न परिवार संगीता की गांव की बेटी को देखने आते हैं। संगीता जी, आपकी बेटी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जी अभी भी आ रही है। प्रीति, प्रीति बेटी कहाँ हो तुम? प्रीति घर के दूसरी साइड गोबर से आंगन लीप रही होती है और अपनी माँ की आवाज सुनकर हाथों में लगे गोबर के साथ ही लड़के वालों के सामने आ जाती है। ओ गॉड मम्मी, इसके हाथों में तो गोबर लगा हुआ है, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से। ऊपर से इसका हेयर स्टाइल, ओ गॉड, तेरे नाम का सलमान खान लग रही है। अरे बीच की मांग निकालकर इतना तेल डाल रखा है इसने बालों। हाँ भैया, ये लड़की तो आपके स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करती है। आप कहाँ शहर के मॉडल लड़के और एक गांव की गंवार। माफ करिएगा संगीता जी, पर आपकी बेटी मुझे अपने बेटे के लिए जची नहीं। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। लड़के वालों के जाने के बाद संगीता, हे भगवान, इतनी मुश्किल से तेरे लिए मॉडर्न परिवार का रिश्ता लेकर आई थी। अरे क्या जरूरत थी तुझे उनके सामने हाथों में गोबर लगाकर आने की? तोड़ दिया ना आखिर उन्होंने ये रिश्ता। अपनी माँ की बात सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं और वो मायूस होकर कहती है, माँ, आप तो बस रिश्ते वालों के चक्कर में मेरे असली रूप को बदलना चाहती है, पर मेरी असलियत यही है कि मैं गांव की हूँ। नहीं, मैं तेरा रूप बदल के रहूंगी और तेरी शादी एक मॉडर्न परिवार में होकर रहेगी। अब अगले दिन जबरदस्ती संगीता अपनी बेटी के आगे एक अंग्रेजी मैगजीन लेकर आती है। प्रीति बेटी, फटाफट मेरे सामने ये अंग्रेजी मैगजीन पढ़कर दिखाना। मैं चाहती हूँ कि तुम भी शहरी लड़कियों की तरह इंग्लिश बोलो। माँ, मैं ये अंग्रेजी मैगजीन कैसे पढूं? मैं तो आज तक स्कूल ही नहीं गई हूँ। हे भगवान, अच्छा होता कि मैं शुरू से ही तुझे अपने साथ रखती। गांव में दादी के पास तुझे छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। चल मेरे साथ, मैं तुझे इंग्लिश पिक्चर दिखाती हूँ। अब संगीता अपनी बेटी को टीवी पर अंग्रेजी पिक्चर लगाकर देती है। ये ले, ये देख, ये तो समझ आ रहा होगा ना? माँ, मुझे तो इनके डायलॉग समझ ही नहीं आ रहे हैं, बस सर के ऊपर से जा रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, एक टीचर रख लेती हूँ जो तुझे अंग्रेजी सिखाए। अब संगीता अपनी बेटी को अंग्रेजी सिखाने के लिए घर में टीचर बुलाती है। प्रीति, ये पढ़कर दिखाओ तो। ये क्या लिखा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अरे कोशिश तो करो प्रीति। अब मेघना बहुत कोशिश करती है प्रीति को पढ़ाने की, लेकिन प्रीति जैसी अनपढ़ लड़की के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, जिससे परेशान होकर मेघना उसे ट्यूशन पढ़ाने से मना कर देती है। हे भगवान, मुझे लगता है ये पढ़ाई लिखाई तो तुझसे हो ही नहीं पाएगी। मैं अब तेरा ही रूप बदल देती हूँ, चल मेरे साथ। अब संगीता अपनी बेटी को एक बहुत बड़े पार्लर में लेकर आती है। देखिए, आप मेरी बेटी के बाल ब्राउन कर दीजिए जैसे शहर की लड़कियां करवाती हैं। नहीं माँ, मुझे लंबे बाल पसंद हैं। चुप कर तू। अब संगीता बाल ब्राउन करवाकर अपनी बेटी को एक मॉल में लेकर जाती है और जबरदस्ती उसे छोटे कपड़े पहनने को कहती है। प्रीति छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती है। माँ, मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसमें चारों तरफ से मेरा बदन दिख रहा है। मुझे मेरा सूट सलवार पहनना है। अरे चुप कर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चल घर चलते हैं। दूसरी तरफ मंजू जबरदस्ती अपनी बेटी को कुर्सी पर बिठाकर उसके ब्राउन बालों को कलर से काले कर रही होती है, जिसके कुछ ड्रॉप्स तानिया के मुंह पर गिर जाते हैं। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? 50,000 में मैंने ये बाल कलर करवाए हैं और अब गंवारों की तरह मेरे बाल काले कर रही हो? अरे बाल ही नहीं, अभी तो मैं तेरे कपड़े भी बदलवाऊंगी और रसोई में खाना भी बनाना होगा तुझे, और गोबर के उपले भी तो तू ही बनाएगी। माँ प्लीज ऐसा मत करो। इतने पैसे मुझ पर आपने इसलिए खर्च किए थे क्या कि एक दिन मैं गंवार बन जाऊं? बहुत पैसे खर्च किए मैंने तेरे ऊपर, लेकिन तू क्या बनी? सिर्फ और सिर्फ बदतमीज। इसलिए अब मैं तुझे सुधार रही हूँ। अब बाल काले करने के बाद मंजू जबरदस्ती अपनी बेटी को सूट सलवार दुपट्टा पहनाती है और फिर रसोई में ले जाकर उसे खाना बनाने को कहती है। मम्मी, मुझसे ये सब नहीं हो रहा है। ये सब और ऊपर से ये दुपट्टा मुझे इरिटेट कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सीखना पड़ेगा तुझे ये सब।
तभी अच्छे रिश्ते आएंगे तेरे लिए। इसके बाद मंजू जबरदस्ती तानिया को गोबर से उपले बनाने को कहती है, जिसे तानिया करने से मना कर देती है। वहीं आस पड़ोस के लोग मंजू और संगीता की बेटी के बदलते रूप को देखकर कहते हैं, सुनती हो जानकी, आजकल संगीता अपनी गांव की बेटी को शहरी और मंजू अपनी शहरी बेटी को गांव का संस्कारी रूप देने पर तुली हुई है। रूप बदलने की कोशिश कर रही है इनकी माँ, ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए। इन्हें देखो अब क्या होता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और रिश्तेदारों के द्वारा संगीता को फिर से एक मॉडर्न शहरी परिवार का रिश्ता मिलता है। लड़के वाले संगीता की गांव की बेटी को देखने आते हैं। संगीता जी, आपकी बेटी कहाँ है, उसे बुलाइए। सुषमा इतना कहती है कि इतने में संगीता की गांव की बेटी छोटे छोटे कपड़ों को पहने रंगीन बाल में लड़के वालों के पास आती है। हेलो, हाउ यू? आई नेम प्रीति। सॉरी बट मैं पूछ रहा हूँ हाउ आर यू? आई लव रेड कॉलर जी। ये सुनकर करण की हंसी छूट जाती है। वो तेज तेज हंसने लगता है। अरे मम्मी, ये लड़की तो शहर में रहकर अनपढ़ है। मुझे ही लग रहा था। और इसके बाल देखो, ये कुछ ज्यादा ही ब्राउन नहीं है, ये तो बिल्कुल छपरी लग रही है। माफ करना, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे भी ऐसी वाइफ नहीं चाहिए। चलो यहाँ से माँ। अब लड़का हंसते हुए प्रीति की बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। हे भगवान, इतने पैसे खर्च किए तेरे ऊपर, लेकिन फिर भी शहर के मॉडर्न परिवार को तू पसंद नहीं आई है। माँ, आप रिश्ते वालों को मेरा रूप बदल कर उन्हें दिखाती है। मेरी असलियत ये नहीं है। भगवान के लिए मैं जैसी हूँ मेरा वैसे ही रिश्ता लेकर आई है। हरगिज नहीं। मोहल्ले की औरतें तुझे ताना देती है कि मेरी बेटी गंवार है, इसलिए मैं तुझे मॉडर्न बना कर ही रहूंगी। अब 1 से 2 दिन बाद मंजू की शहरी बेटी को भी गांव से एक दूसरा परिवार देखने आता है। नमस्कार मंजू जी, कैसी हैं आप? और आपकी बेटी कहाँ है? जी मैं ठीक हूँ, आपकी ही राह तक रही थी। मेरी बेटी भी अभी आ रही है, आप लोग बैठिए। लड़के वाले सोफे पर बैठते हैं, तभी सामने से तानिया सूट सलवार में आकर लड़के वालों के पास बैठती है। हेलो तानिया जी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो लुकिंग गुड। अच्छा, तो आपकी बेटी पढ़ी लिखी है? वैसे मेरे घर में सिर्फ लड़के ही पढ़े लिखे हैं, लड़कियां नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई से तो मतलब नहीं है। ये बताइए, आपकी बेटी को खाना बनाना आता है? जी बिल्कुल बना लेती है। जाओ बेटी, अपने हाथ से कुछ बना कर लाओ। अब तानिया गुस्से से पैर पटकती हुई रसोई में आती है। ओह गॉड, माँ ने मुझे खाना बनाने को बोल दिया। मुझे तो आता भी नहीं है ये सब। अब इन 2 कौड़ी के रिश्ते वालों के लिए मुझे पता नहीं कितने रूप बदलने पड़ेंगे, कभी संस्कारी तो कभी नौकरानी। अब मैं सर्वेंट की तरह इनके लिए खाना बनाऊं? नहीं, ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। अब ऑनलाइन खाना मंगाकर तानिया उन खाने को प्लेट में रखकर लड़के वालों को सर्व करती है। खाना तो अच्छा बनाया है आपकी बेटी ने। अच्छा ठीक है, ये बताओ, बेटी पूजा पाठ करती है तो जरा 1-2 भजन गाकर सुनाना। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाओ बेटी। ओह गॉड, अब ये मेरा 5वां रूप है जहाँ मुझे भजन करना पड़ेगा पंडित की तरह। जी गाती हूँ। श्री राम कृपा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, कुड़ी मैनू कह दी मैनू जुतिला दे सोनिया। सॉरी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बेबी कम डाउन कम डाउन कम डाउन। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? भजन के साथ साथ फिल्मी गाने भी गा रही हो। तुम्हें भजन करना नहीं आता क्या? माँ, मुझे तो लगता है कि ये लड़की नाटक कर रही है संस्कारी बनने का। मुझे नहीं करनी इससे शादी, इसके अंदर भक्ति भाव ही नहीं है। हाँ बेटा, मंजू जी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब लड़के वाले गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। मिल गई कलेजे को ठंडक। माँ, आप जब तक मेरा रूप बदल बदल कर रिश्ते करवाओगी ना, तो रिश्ते टूटते ही रहेंगे। अब गुस्से से परेशान होकर तानिया छत पर चली जाती है। तभी बगल की छत पर तानिया देखती है कि प्रीति की आंखें नम है और वो छोटे छोटे कपड़ों में उदास बैठी है। अरे प्रीति, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? और तुम ये छोटे कपड़े कब से पहनने लगी? तुम तो सूट सलवार पहनती थी ना, और तुम्हारे बाल वो भी काले थे। अब प्रीति आंसू पोंछती है, तानिया के पास आती है। तानिया, मेरा ये रूप मेरी माँ ने बदला है, वो भी रिश्ते वालों के लिए। लेकिन तुम कब से सूट पहनने लगी? तुम तो मॉडर्न हो ना। तभी उदास होकर तानिया कहती है, जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है प्रीति, वही सेम चीज मेरी माँ मेरे साथ कर रही है। वो मुझे जानबूझकर गांव की लड़की बनाना चाहती है, जबकि मैं मॉडर्न और शहरी ख्यालात की हूँ। पता नहीं हम दोनों की माँ को कब समझ में आएगा कि जबरदस्ती के परिवर्तन से रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं। अब इसी तरह आसपास के लोग भी मंजू और संगीता को समझाते हैं कि वो अपनी बेटी के अंदर जबरदस्ती के बदलाव न करे।
इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक बार फिर से मॉडर्न और गांव की बेटी के लिए रिश्ता आता है। अरे मंजू जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। और बेटी बताओ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और अभी एमबीए की तैयारी कर रही हूँ। ओह नाइस। और बेटी खाना बना लेती हो? जी बिल्कुल बना लेती हूँ। अच्छा तो फिर कुछ बनाकर लाओ अपने हाथ से। अब तानिया मुंह लटकाकर रसोई में आती है। बहुत हो गया, आज मैं कुछ न कुछ बनाकर लड़के वालों को खिला ही दूंगी। मेरी वजह से माँ की बहुत बेइज्जती होती है। अब जबरदस्ती तानिया खाना बनाने की कोशिश करती है और गरम तेल उसके हाथ पर गिर जाता है। मामा मेरा हाथ, मामा मेरा हाथ। अब सभी लोग घबराकर रसोई में आते हैं। अरे आप ठीक हो? अरे बेटी, तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा ही जल गया। तुम पहली बार खाना बना रही हो क्या? ये सुनकर तानिया घबरा जाती है और उसकी सास इस घबराहट को महसूस कर लेती है। रहने दो बेटी, खाना मत बनाओ। अब सब लोग दोबारा सोफे पर बैठते हैं। और बेटी पूजा पाठ करना जानती हो? जी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वैसे गांव में गोबर के उपले भी बनाए जाते हैं, तुम बना लोगी बेटी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी। चल बेटी, इन्हें बनाकर दिखा गोबर के उपले। अब तानिया बाहर आकर जैसे गोबर को हाथ से छूती है वो वहीं उल्टी कर देती है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब पहली बार कर रही हो। तुम्हें गांव का कुछ नहीं आता? अब अपनी होने वाली सास के मुंह से ये सब सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तानिया अपना सच बकने लगती है। आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये मेरा असली रूप नहीं है। मेरा असली रूप शहरी और मॉडर्न है। मैं ये सूट सलवार नहीं, मॉडर्न छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं, ना मैं गोबर से ये उपले बना सकती हूँ। ये सब माँ ने मुझे करने को कहा है। अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है मंजू जी, आपकी बेटी इतनी प्यारी खूबसूरत है। अरे मुझे तो फक्र है कि मैं आपकी शहरी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर ले जा रही हूँ और आप है कि उसे बदलना चाहती है। मुझे आपकी बेटी जैसी है वैसी ही स्वीकार है। पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है। थैंक यू सो मच आंटी, आपके लिए तो मैं खुद संस्कारी बनना चाहूंगी। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया और जबरदस्ती मेरे रिश्ते वालों के आगे तेरे रूप को बदलने की कोशिश की, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज तुझे ये परिवार मिल गया जो तुझे चाहिए था। दूसरी तरफ संगीता की गांव की बेटी को देखने शहरी परिवार आया होता है। जी आपकी बेटी कहाँ है? जी आप लोगों के लिए चाय बना रही है। इतने में संगीता की गांव की बेटी छोटे छोटे कपड़ों में हाई हील्स पहने ट्रे में चाय लेकर आ रही होती है और उसके पैर डगमगा रहे होते हैं। मेरी होने वाली बहू को ज्यादा ही नर्वस और घबराई हुई लग रही है। अब घबराते हुए प्रीति चाय को टेबल पर रखती है। और बहू, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? अब पढ़ाई का नाम सुनते ही प्रीति के माथे से टप टप पसीना गिरने लगता है। अरे बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? अब चंचल को अपने होने वाली बहू की ये चुप्पी भी खटक जाती है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे बहू, तुम्हें पता है तुम्हारा होने वाला पति करोड़ों का बिजनेस करता है। अभी भी लैपटॉप साथ लेकर आया है। ये लो पकड़ो लैपटॉप, और इसमें ना आहूजा डिपार्टमेंट के नाम से एक पोर्टल है, तुम उसे खोलो। हमारा बिजनेस तुम्हें अपने आप शो हो जाएगा। अब प्रीति घबराते हुए लैपटॉप को पकड़ती है, फिर उसे खोलती है और घबराहट के कारण लैपटॉप प्रीति की गोद से नीचे गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई माँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है ना? तुम ये शादी खुशी से तो कर रही हो ना? ये सुनते ही प्रीति की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अरे माँ, ये तो रो रही है। हाँ, मैं रो रही हूँ क्योंकि ये मेरी असलियत नहीं है, ना ही ये मेरा असली रूप है। असल में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही मैं ये छोटे कपड़े पहनती हूँ। ये रंगीन बाल, ये मेरी असली बाल नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ, शुरू से गांव में रह रही हूँ और सिर्फ परिवार संभालना जानती हूँ। हाँ बहू, तुम्हारी पहली घबराहट ने ही मुझे ये सब कुछ जाहिर कर दिया था, लेकिन ये सब जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती इसलिए क्योंकि माँ चाहती है कि मैं मॉडर्न बनूं और मॉडर्न परिवार में शादी करके जाऊं। अरे संगीता जी, शहर में रहकर भी आप अपनी बेटी के साथ झुग्गियों में रहने वाली गंवार औरतों की तरह कर रही हैं। अरे हर मॉडर्न परिवार नहीं चाहता कि उनके घर में मॉडर्न बहू ही आए। कुछ परिवार को संस्कारी और सभ्य खानदान की लड़की भी पसंद आती है, और हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। जाओ बहू, तुम जैसी हो वैसी बनकर आओ। अब प्रीति सादे सूट सलवार में सीधे मांग की चोटी करके सबके सामने आती है। अरे इतनी तो प्यारी हो आप, और जो चीज आपको नहीं पता वो मैं आपको सिखा दूंगा, फिर वो पढ़ाई हो या ड्रेस। शुक्रिया जो आप मुझे समझ पाए।
अब यह देखकर संगीता की आंखें नम हो जाती है और उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं जबरदस्ती तुझे मॉडर्न बनाने के चक्कर में ना जाने तुझसे क्या क्या करवाती रही, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जो इंसान जैसा है उसके लिए भगवान उसी की तरह जोड़ी ऊपर से बनाकर भेजता है। अब इस दुर्घटना के बाद शहरी बेटी की मां मंजू और गांव की बेटी की मां संगीता को एहसास हो जाता है कि उनके बच्चे अपने ख्यालात की फैमिली में जाकर ही खुश रहेंगी। अब कुछ हफ्तों बाद शहरी और गांव की बेटी की पूरी विधि विधान के साथ शादी हो जाती है।